नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप सब? इंशाअल्लाह खैर आफियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तीसरा पारा सूरह बकरा, लफ्ज़ी तर्जमा। यमहकु मिटाता है अल्लाह अल्लाह रिबा सूद को, व युरबी और बढ़ाता है सदाक़ात सदक़ात को। वल्लाहु अल्लाह ला युहिब्बु नहीं पसंद करता कुल्ला कफ़ारिन हर किस्म के गुनाहगार और असीम नाशुक्रे और गुनाहगार को। फरमाया अल्लाह ताला सूद को मिटाता है और सदक़ात को बढ़ाता है, और अल्लाह किसी ऐसे शख्स से मोहब्बत नहीं रखता जो सख्त नाशुक्रा सख्त गुनाहगार हो। अल्लाह ताला सूद के माल से बरकत छीन लेता है और सदक़ात को बढ़ावा देता है, इसलिए कि रोज़ी का मालिक तो अल्लाह है और उसके पास जो कुछ है वो सिर्फ़ इसकी अताअत करके हासिल किया जा सकता है। और यही अमर जो है वो शाहिद है कि सूद खोर का माल बज़ाहिर तो बढ़ता है, लेकिन इसकी बरकत इससे छीन ली जाती है। दुनिया में इसका सुकून छिन जाता है, औलाद नालायक हो जाती है और किस्म किस्म की परेशानियों में वो घिरा रहता है, और आखिरत में तो अज़ाब नार इसका इंतज़ार कर ही रहा है। इस्तग़फ़ार। अल्लाह ताला अपने काम के ज़रिए सूदी लेन देन को ख़त्म कर रहा है और सदक़ात को बढ़ा रहा है। इरशाद फरमाया सूरत रूम में, और जो कोई सूदी कर्ज तुम इसलिए लेते हो कि लोगों के अमवाल में बढ़ जाए, तो वो अल्लाह के यहाँ नहीं बढ़ता। सैयदना अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूद के ज़रिए से माल में इजाफ़ा करेगा, इसका अंजाम माल की किल्लत होगा। वजह इसकी यह है कि अल्लाह ताला सूदी माल में खैर व बरकत अता नहीं फरमाता। चुनांचे सूद खोर दुनिया में भी लानत भेजी है उस पर और आखिरत में भी, और वैसे सज़ा मिलेगी जो किसी दूसरे मुजरम को ना मिलेगी। इस्तग़फ़ार। और सदक़ात के बारे में हदीस कुदसी है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स पाक कमाई में से एक खजूर भी सदका करे और अल्लाह पाक माल ही को कबूल फरमाता है, तो अल्लाह ताला इसे अपने दाएं हाथ से कबूल फरमा लेता है, फिर इसे सदका करने वाले के लिए इस तरह पालता पोसता है जिस तरह तुम में से कोई अपने घोड़े के बच्चे की परवरिश करता है, हत्ता कि वह सदका बढ़कर पहाड़ की तरह हो जाता है। इन्नल्लाज़ीना बेशक वो लोग आमनु जो ईमान लाए, वामिलुस्सालिहाती और नेक अमाल किए, वक़ामुस्सलाता और नमाज कायम की, वातुज़्ज़काता और ज़कात अदा की, लहुम उनके लिए अजरुहुम उनका अजर है, इंदा पास रब्बिहिम इनके रब के, वला और ना ही खौफ़ुन कोई खौफ होगा, अलैहिम इन पर, वला हुम और ना ही वो यहज़नून गमगीन होंगे। फरमाया बेशक जो लोग ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए और नमाज कायम की और ज़कात दी, इनके लिए इनका अजर इनके रब के पास है, और इन पर ना कोई खौफ है और ना वो गमगीन होंगे। रिबा यानी सूद की आयतों के दरमियान इस आयत को लाने का मकसद ये बयान करना है कि सूदी कारोबार से बचाव का अहम सबब ईमान बिल्लाह और उसके हकूक़ की अदायगी है। अगर अल्लाह ताला का खौफ दिल में रख कर और इंसान नमाज भी पढ़ रहा है, ज़कात भी अदा कर रहा है, तो यकीनन उसके दिल में ये बात आ जाएगी, अल्लाह उसके दिल में ये बात ख्याल डाल देंगे कि वो काम नहीं करना जिससे कि अल्लाह ताला की नाराज़गी जो है वो होती है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए वो लोगो जो ईमान लाए हो, इत्तक़ुल्लाह डरो अल्लाह से, वज़रू और छोड़ दो मा बकिया जो बाकी है, मिनर रिबा सूद में से, इन कुन्तुम मोमिनीन अगर तुम मोमिन हो। फरमाया ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो और सूद में से जो बाकी है छोड़ दो अगर तुम मोमिन हो। इस आयत में मुसलमानों को हतमी तौर पर हुक्म दे दिया गया कि कर्ज़दारों पर सूद की जो रकम रह गई है अब ना ली जाए। ईमान का यही तकाजा है।
کیونکہ سود اور ایمان دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تمام سود باطل قرار دے دیے جو قریش، ثقیف اور دوسرے عرب قبائل میں سے بعض تاجروں کے اپنے قرض داروں کے ذمے باقی تھے۔ سیدنا جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خبردار ہو جاؤ، جاہلیت کی تمام باتیں میرے دونوں قدموں کے نیچے پامال کر دی گئیں۔ جاہلیت کے زمانے کے تمام خون میرے دونوں قدموں کے نیچے پامال کر دیے گئے۔ اب کوئی کسی سے بدلہ نہیں لے سکتا، اور سب سے پہلا خون جو میں نے اپنے خونوں میں سے معاف کرتا ہوں وہ ابن ربیعہ بن حارث کا خون ہے، جس کو قبیلہ حذیل نے اس وقت قتل کر دیا تھا جب وہ قبیلہ بنو سعد میں ابھی دودھ پیتا بچہ تھا۔ اور جاہلیت کے زمانے کے تمام سود میرے دونوں قدموں کے نیچے پامال کر دیے گئے ہیں، اور سب سے پہلا سود جو میں باطل قرار دیتا ہوں وہ ہمارے سودوں میں سے عباس بن عبد المطلب کا سود ہے۔ وہ پورے کا پورا چھوڑ دیا گیا ہے، اب کوئی کسی سے سود نہیں لے سکتا۔ فَإِن پس اگر لم نہ تفعلوا تم کرو گے فَأَذَنُوا تو تیار ہو جاؤ بحرب جنگ کے لیے من اللہ اللہ سے ورسولہ ہی اور اس کے رسول سے۔ وَإِنْ اور اگر تم توبہ کر لو فَلَكُمْ تو تمہارے لیے رؤوس اموالکم اصل مال ہیں جو تمہارے، وہ تم لے سکتے ہو، لا تظلمون اور نہ تم ظلم کرو، ولا تظلمون اور نہ ہی تم ظلم کیے جاؤ گے۔ پھر فرمایا، پھر اگر تم نے یہ نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بڑی جنگ کا اعلان سن لو، اور اگر توبہ کر لو تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہیں، نہ تم ظلم کرو گے اور نہ تم پر ظلم کیا جائے گا۔ سود لینا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کھلی جنگ ہے، اور جس کی جنگ اللہ اور اس کے رسول سے ٹھن جائے وہ کب فلاح پائے گا۔ سودی کاروبار سے توبہ کرنے کے بعد صرف اصل مال لینا جائز ہوگا۔ آخر میں فرمایا کہ اگر تم اصل مال سے زائد وصول کرو تو یہ تمہارا لوگوں پر ظلم ہوگا، اور اگر تمہیں اصل مال بھی نہ ملے تو یہ لوگوں کا تم پر ظلم ہوگا، اور یہ دونوں چیزیں ہی انصاف کے خلاف ہیں۔ بہت اہم آیات ہیں سود کے بارے میں، ان کو اچھی طرح سے دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے آسانیاں کریں اور اس چیز سے ہمیں بہت دور رکھے۔ اللہ ہم سب کے لیے آسانیاں کریں، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔